हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे लिखा गया नया नोटिस, यानी कि बीएड स्टूडेंट कभी अंदर कभी बाहर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। समझ में नहीं आता कि एक बार क्यों अंदर किया जाता है, एक बार क्यों बाहर किया जाता है। अगर अंदर रखना है तो आप हमेशा के लिए पीआरटी में एलिजिबल कर दीजिए, अगर नहीं एलिजिबल करना है तो हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए कि बीएड पीआरटी से सदैव के लिए बाहर हो गया है। कम से कम जो स्टूडेंट भ्रमित हैं उनको भ्रमित तो ना कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ से बाहर कर दिया गया, तो अभी पता होगा आपको रेलवे में शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें ये कहा गया था नोटिफिकेशन में कि बीएड वाले भी पीआरटी में एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत सभी बच्चे ने जो है फॉर्म को भरा भी है। लेकिन आज जो है अभी एक नोटिस निकली और उसमें यह कहा गया कि बीएड वाले पीआरटी में अब एलिजिबल नहीं हैं, उनको पीआरटी से बाहर किया जाता है। यानी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, अब उसमें डीएलएड वाले यही लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोटिस को आप देखिएगा अच्छे से और समझ सकते हैं। इधर देखिएगा, ये है केंद्रीयकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 7/2024, शुद्धि पत्र 2 है आपका। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती थी, 6/1/2025 को प्रकाशित हुई थी, और यहाँ पे लिखा गया है CEN नंबर, व्यवसायिक योग्यता दी गई है, यानी कम से कम 50%, 12वीं +2 स्टेट, और यहाँ पे आपको लिखा गया है डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता, अथवा कम से कम 50% के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी ये आपको लिखा गया साफ साफ बीएड, यानी बीएड। और ये है आपकी प्राथमिक रेलवे शिक्षक भर्ती। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बीएड को हम एलिजिबल मानेंगे, और ये एलिजिबल माने भी थे और फॉर्म भरे भी बच्चे, लेकिन के रूप में पढ़ा जाए, यानी कि अब ये वाली नोटिस आपकी क्रॉस हो गई, इसको अब इन्होंने नहीं माना। अब ये नई नोटिस निकाल दिए कि यहाँ से अब आपका रेलवे शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है। बहुत ही दुख होता है, हम लोग इतने दिन से बीएड किए, एक आध भर्ती भी देखने को नहीं मिलती है, सभी बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ डिप्लोमा को लिखा गया है, और 12वीं स्टेज या इसके समकक्ष या स्नातक +2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, यानी बीएड का कहीं जिक्र भी नहीं किया गया। बाकी सब कुछ वही है, 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय प्रारंभिक अर्हता। यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ ये दिख रहा है कि बीएड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका कहीं पे बीएड का जिक्र ही नहीं किया गया। यानी कि पहले इन्होंने बीएड को पीआरटी में, जिसको आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहते हैं, ये लिखा है प्राथमिक रेलवे शिक्षक भर्ती, एलिजिबल माना था, लेकिन अब जो इन्होंने आज नोटिस निकाला इसमें से उसको बाहर कर दिया। तो आखिर क्या खिलवाड़ है? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कभी अंदर कभी बाहर, ऐसा क्यों आप करते हैं? अगर नहीं लेना है तो एक बार स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कि बीएड सदैव के लिए जो है बाहर हो गया है। जब जरूरत पड़ती है आप कभी कहते हैं बीएड वालों को अंदर ले लिया जाए, कभी उनको बाहर, यानी कि उनको एकदम से आप किसी कीमत पे कहीं का नहीं छोड़ना चाहते हैं। 5 साल से 6 साल हो गए, आपकी एक भी वैकेंसी नहीं आई है। बीएड वाले इतने सभी बच्चे हैं, सब बीएड करके इधर उधर घूम रहे हैं। पहले होता था कि आप बीएड कर लोगे तो लगता था कि हाँ आप मास्टर बन गए, योग्य हो गए। आज के ज़माने में इतने सारे लोग बीएड कर लिए हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं रह जा रही है, और उसका कारण है सिर्फ भर्ती ना आना, सरकार का भर्ती का ना देना। अगर टाइम टाइम पे भर्ती आती रहे तो सब लोग जो है आराम से मास्टर बन सकते हैं, जो योग्य हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि ये जो आपने किया बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार नोटिस निकाला और उसमें कहा कि रेलवे शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को अंदर किया जाएगा, उसके बाद आपने बाहर कर दिया। सभी बच्चे बहुत परेशान हैं, तो आप सदैव के लिए या तो बाहर कर दिए तो अंदर ले लीजिए, यही एक काम करिएगा। तो ये खबर थी, हमने आपको बता दिया। देख के दुख बहुत हुआ, लेकिन क्या किया जाए, ये सरकार है, जो चाहती है वही करती है। हमारे आपके बस का कुछ नहीं है, चाहे ट्विटर कैंपेन किया जाए, चाहे जो किया जाए, उसका जो मन होगा वही करेगी, यानी सरकार के ऊपर है ये सारी चीज़ें। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।